आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा बेसलेस। जैसा मैंने आपको बताया कि 8th क्लास के पूरे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको थ्योरी के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे पीवाईक्यू कराऊंगा डिफरेंट डिफरेंट लेवल के, ताकि आपका जो 8th क्लास का मैथ है ये बहुत स्ट्रांग हो सके और आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो सके और आप आने वाले टाइम में कैलकुलेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या आप आईआईटी जेईई जैसे बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का फाउंडेशन आपके रास्ते में बाधा ना बने। एक्चुअली मैंने आपको पहले जो हमारा प्रीवियस क्लासेस था वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे मैंने आपको रैशनल नंबर का डेफिनेशन, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था। जब कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो ज़रूरत होती है कि बहुत सारे, मैं आपको एक और स्टेप बता दूँ, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं किसी भी टॉपिक का तो ज़रूरत होती है कि फिर आप उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करें। जब आप क्वेश्चंस भी समझ जाते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो ज़रूरत होती है कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हों। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी मेटा बेसलेस पे एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म पे, बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डायरेक्ट आईआईटीएन, एनआईटीएन और डॉक्टर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉन्टेक्ट में आके आपको मेंटरशिप के साथ साथ आपको पढ़ाएंगे भी और आपके बेहतर भविष्य की एक नींव भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट आपको समझने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि आपको स्लाइड में बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं। देन आप बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से होते हैं। जैसे कुछ बच्चे एनसीईआरटी प्रिपेयर करते हैं, कुछ बच्चे आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप एमटीजी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप पियर्सन जैसे बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपको लगे कि ये बहुत ही अच्छा है और ये रेलेवेंट है तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने मैथ के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 4th नंबर पे जो हमारा था पीवाईक्यू, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर लेके जाएंगे। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब तक सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आपको ये अंदाजा नहीं होता है कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक अच्छी हुई है और आपने कहाँ तक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है। बात करूँ अगर मैं डाउट सेशन की, तो आपको डाउट सेशन के लिए मेटा बेसलेस पे बहुत सारे एनआईटीएन, बहुत सारे आईआईटीएन एंड डॉक्टर्स, ये आपको बायोकेमिस्ट्री के डाउट्स कराएंगे, और एनआईटीएन आईआईटीएन जो आपको फिजिक्स और मैथ के डाउट्स कराएंगे, ये आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। आपको जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है आप मेटा बेसलेस ऐप पे जाके कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी, जो भी आपको प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आपको उसी वक्त डील की जाएगी। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कल की थ्योरी हुई थी उस बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, देन आगे की थ्योरी को हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कल का थ्योरी हुआ था, इस थ्योरी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूं ताकि वो जो माइंड है आपका वापस, जो आप हो सकते हैं आप भूल गए हो, तो उसको आप वापस रिवीजन कर सके। जब भी आप क्लास करने के लिए बैठे तो प्रीवियस क्लास को आप बहुत अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्लास को जब आप देख लेते हैं, उसके नोट्स को समझ लेते हैं, तो आने वाला क्लास, नेक्स्ट क्लास आपको बहुत ही मजे तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, और मेटा बेसलेस यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेटा बेसलेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहां पे बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्लाइड पर एक क्वेश्चन है आपके पास। मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ूं और फिर हम इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जो बच्चे क्लास नहीं, ये पहली क्लास देख रहे हैं, तो आप जाके पहले बाकी 2 क्लासेस को देखिए, फिर जाके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जिन बच्चों ने पूरा क्लासेस करा हुआ है उनके लिए कि ये क्वेश्चंस को वो पॉज करके स्क्रीन को बनाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपने कितना अच्छा समझा हुआ है, और जिन बच्चों के लिए नया है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/4। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 रैशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अगर एक रैशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इसे डायग्राम से समझूं, एक रैशनल नंबर हमारा यहाँ पे 1/4 है, एंड जो दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे 3/5 है। मैं इसे ए बोल देता हूँ और ये हमारा बी है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें बड़ा कौन है और इसमें छोटा कौन है। तो अभी आइए चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है। हम जिन 2 रैशनल नंबर को चेक करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ये 5 1 जा 5 एंड 4 3 जा 12, इसका मतलब है कि 3/5 बड़ा है
और 1/4 क्या है, स्मॉल है, क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है 5 से, तो ये हमें 5 1/4 से मिला है और ये 12 जो हमें 3/5 से मिला है, तो जो बड़ा में देगा वही बड़ा होगा, तो 3/5 ग्रेटर देन 1/4। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हम बहुत अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करने पे आप यहाँ रखेंगे जो आपका छोटा नंबर था 1/4 एंड आप एक नंबर यहाँ रखेंगे 3/5। मैंने इसे ए बोल दिया है और इसे मैंने बी नाम दिया है। अब इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ऐसे आप इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम 3 फाइंड करने हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहला आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था a/b a+b/2, जिसको हमने मीन, एरिथमेटिक मीन भी बोला था। आप जिस दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, सपोज आप a एंड b के बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको a+b/2 फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहले 1/4 एंड 3/5 के बीच में रैशनल नंबर चाहिए। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, तो हमें एक रैशनल नंबर चाहिए इसके बीच में 1/4 एंड 3/5। तो हमारा जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा ये इस फॉर्मूला पे जाएगा a+b/2 और यहाँ पे हमारा ये 1/4 है एंड ये वाला जो है हमारा 3/5 है एंड बाई का 2। आप एलसीएम लेना जानते हैं, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। 4 एंड 5 का एलसीएम आपका 20 होता है, तो यहाँ पे 1 × 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, तो 3 × 4 हो जाएगा एंड ये वाला जो 2 है ये आपको यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था। 5 × 1 = 5, 4 × 3 = 12 एंड 40, तो ये आपका हो जाएगा 70/40। आपका पहला रैशनल नंबर आपको मिल चुका है। हो सकता है कि आप बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो आप 3 के बदले 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड हो गया। अब हमें सेकंड कराना है। तो मैंने आपको पहले बोला कि आप जिन दोनों के बीच में लेना चाहते हैं आप फ्री है, तो मैं इन दोनों के बीच में ले सकता हूँ ये 1/4 एंड 17/14। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो चाहेंगे तो 70/14 एंड 3/5 के बीच में भी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले सेकेंड रैशनल नंबर मैं फाइंड आपको करके दिखाऊं। तो मैंने लिया है आपको 1/4 एंड 17/40। तो 1/4 प्लस 17/40 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है कि 4 एंड 40 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 40, तो ये 10 टाइम्स होगा, तो 1 × 10 प्लस ये 40 से 40 1 टाइम्स, तो 7 × 1। ये बेसिक अरिथमेटिक ऐड है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। और ये डिवाइडेड 2 हमेशा डिनोमिनेटर में × 2 आके बनता है। ये 10 × 1 10 प्लस 70 अपॉन का हो जाएगा आपको 80 और ये आपका हो गया 27 अपॉन का 80 आपका सेकेंड रैशनल नंबर। तो आपका सेकेंड रैशनल नंबर आपका इसके बीच में मैंने निकाला है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 27/80, 27 अपॉन 80 आपका सेकंड हो गया। अब मुझे एक और चाहिए, तो मैं फिर किसी का भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी दो जो कोरिस्पॉन्डिंग साथ में, आप इनका यूज कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं, इधर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं जो थर्ड के लिए यूज कर रहा हूँ, जो मैंने थर्ड के लिए यूज करा है वो है हमारा 17/40 एंड 3/5। तो 17/40 प्लस 3/5, ये जो हमारा 3/5 है मैंने इसके बीच निकाला। अब किसी दो के बीच में फाइंड कर सकते हैं एंड इन दोनों को ऐड करके हमें क्या करना है, बाई 2 करना है। अब हमें पता है कि 40 एंड 5 का एलसीएम हमारा 40 हो जाएगा, तो 17 × 1 प्लस आप 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, 3 × 8 और ये बाई 2 आपका हो जाएगा × 2। एक्चुअली 17 प्लस 24 अपॉन का 80 जो आप ऐड करेंगे तो 7 4 11 का 1 एंड में 1 2 एंड 2 4 एंड बाई का आपका हो जाएगा 80। ये आपका थर्ड रैशनल नंबर आपका हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका ये रैशनल नंबर कौन सा है, आपका है 41/80। 41/80 ये आपका रैशनल नंबर है। तो अगर मैं आपको बता दूं, ये आपका मैंने पहला निकाला था, ये मैंने आपका दूसरा निकाला एंड ये मैंने आपका तीसरा निकाला। आप इस फॉर्मूला से यूज करके आप चाहे जितने भी रेशनल नंबर है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से, एक्सेट्रा बहुत जगह से, और बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लाया है। सेकंड चलते हैं,
जो आपका सेकंड होगा यह होगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/8 एंड 3/5। ये भी आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम स्मॉल को यहाँ लिखेंगे और बड़े वाली को यहाँ लिखेंगे। 1/8 एंड 3/5 में आपका कौन होगा, तो 1 × 5 एंड ये आपका हो जाएगा 8 × 3। आपको इसमें कौन बड़ा है, ये 5 है और ये 24 है। तो आपको ये वाला बड़ा है, मीन्स ये आपका ग्रेटर पार्ट है। तो स्मॉल यहाँ लिखेंगे, ग्रेटर हमेशा राइट में होता है, ये ए है आपका और मैंने इसका नाम बी दिया हुआ है। अब चलते हैं, हम सबसे पहला 3 हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ होगा, तो मैंने लिखा है फर्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर। करना में क्या है, जिन दोनों के बीच में निकालना उन दोनों को ऐड कीजिए। तो 1/8 एडेड विथ 3/5 एंड डिवाइडेड बाई 2। 8 5 का एलसीएम आपका 40 होगा एंड ये आपका हो जाएगा 1 × 5 प्लस 5, ये आपका 8 टाइम्स कटेगा। आप बेसिक एरिथमेटिक जो एडिशन होता है ये आप जानते ही होंगे। तो 3 × 8 होता है और ये डिवाइडेड तो आपका × 2 हो जाता है। 5 प्लस 24 अपॉन का 80, 29 अपॉन का 80, ये आपका पहला निकल गया है। और मैं इसे यहाँ लिख दूँ 29 अपॉन का 80। एक्चुअली आप मेटावेस्कुलस पे और भी बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं बहुत ही टॉपर टीचर्स के साथ, आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप बायो डायरेक्ट डॉक्टर के थ्रू पढ़ सकते हैं। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट एमबीबीएस डॉक्टर जिन्होंने नीट में बहुत सारा मार्क्स, यहाँ तक कि मेटावेस्कुलस पे बहुत सारे फैकल्टी है जिनका नीट में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आया है। सोचिए आपको कितना अच्छा बायो पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बायो को रट लेते हैं, उनके लिए मेटावेस्कुलस बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है कि आप फिजिक्स को डायग्नोसिस करेंगे, केमिस्ट्री को समझेंगे एंड बायो को रटने की बजाय आप उसको समझेंगे और इमेजिनेशन करेंगे। मैथमेटिक्स में भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन मेटावेस्कुलस। अब जो नेक्स्ट हमारा है, ये आपका फर्स्ट था। ये आपका फर्स्ट था। अगर मैं चलूँ सेकंड रैशनल नंबर पे, अगर मैं बात करूँ सेकंड रैशनल नंबर पे, तो हमारा सेकंड रैशनल नंबर फिर किसी के बीच में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1/8 एंड 29/80 के बीच ले सकता हूँ। कोई चाहे तो 29/80 एंड 3/5 के बीच में भी ले सकता है। तो मैं इन दोनों के बीच लेना है, तो 1/8 प्लस, आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रीडम इस चीज़ के लिए कि आप, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिया वही आपको लेना है। तो यहाँ पे आपका 80 होगा क्योंकि हमने 29/80 फाइंड किया था। 29/80। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 8 एंड 80 का एलसीएम आपका 80 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे बाई 2 हमें करना है क्योंकि एरिथमेटिक मीन वाला प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपको बाई 2 करना है। अब देखते हैं 8 एंड 80 का एलसीएम आपका 80 हो जाएगा। तो 1 × 10 टाइम्स प्लस 29 × 1 टाइम्स और ये डिवाइडेड 2 आपका यहाँ × 2 हो जाएगा। 10 प्लस 29 अपॉन 160 जो कि अब हो जाएगा 39 अपॉन का 160। ये सेकंड हुआ जो कि आपको फाइंड हुआ किसके बीच में, जो कि आपने फाइंड किया है 39/160। 39/160 आपका यहाँ पे है, ये आपका सेकंड था। अब मैं चलूँ आपको एक अनदर जो हमारा 3 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना था एक्चुअली, तो मैं थर्ड के लिए चलूँ तो मैं इस कलर का इस्तेमाल करता हूँ। और अब हम थर्ड निकालेंगे इन दोनों के बीच में। आप फिर कोई 2 ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं और आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक फाइंड कर रहा हूँ। तो 29 जो आपका थर्ड होगा ये हो जाएगा आपका 29, माफ कीजिएगा 20, हाँ सही है, 29/80। 29/80 प्लस आपका हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 और डिवाइडेड बाई 2। अब 80 और 5 का एलसीएम आपका 80 हो जाएगा। तो 29 × 1 प्लस 5, ये 16 टाइम होगा। तो 3 × 16 और ये डिवाइडेड 2 में बार बार करना आपको यहाँ पे आएगा। 29 प्लस 48 अपॉन का 160 ऐड करेंगे तो 8 9 17 और 3 and 4 7 अपॉन का 77 अपॉन 160। तो ये आपका थर्ड वाला हो गया 77 अपॉन का 160, ये आपका थर्ड है।
जो आपका थर्ड वाला है ये मैंने आपको लिख देना है यहाँ पे। अब हम देखते हैं जो हमारा पहला था, ये हमारा आपको जो फाइंड हुआ है हमारा पहला, ये 39/160। जो हमारा दूसरा होगा ये होगा, एंड तीसरा आपका ये देख रहे हैं 77/160। अगर मैं आपको दोबारा लिख के दिखाऊं, 77/160 आपका थर्ड है। आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये वाला आपका, एंड ये वाला है आपका, एंड आपने जो फाइंड करा ये वाला आपका, ये तीन आपको निकला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस आपके पास है बहुत। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लिखना है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुआ है। जो बच्चे ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, वो स्क्रीन को पॉज कर ले और मुझे बताए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने इसे ए बोला और ये हमारा बी है, तो यहाँ पे बी है हमारा, यहाँ पे ए है हमारा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है -1। मीन्स इसको भी -1 आ रहा है यहाँ पे भी, एंड जो मैं बता दूँ आपको एक सेकेंड, और यहाँ पे भी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे आपका -1 आ रहा है। मीन्स a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और दोनों में वैल्यू आपका क्या है, सेम है। तो ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ये आपका प्रॉपर्टी कौन सा होगा मुझे बताइए। ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, मुझे बताइए कौन सा होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड पे अगर मैं बात करूँ तो पहले का जो आंसर है आपका, ये आपका है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने a इंटू बी इक्वल टू आया आपको b इंटू ए। जो सेकंड वाला है ये हमारा देखिए, अगर मैंने इसे a बोला और ये हमारा b है, तो ये हमारा, मैंने इसे b बोला हुआ और ये हमारा a हो जाएगा। तो फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि a इंटू बी इक्वल टू फिर हमारा b इंटू ए, देन अगेन इसका नाम क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन अगेन इसका नाम क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, अगर हम थर्ड पे क्वेश्चंस पे बात करें तो थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, आपको वही नंबर आ गया। आप जानते हैं कि 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम आता है। तो मैंने आपको बोला था कि x मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू आपका वैल्यू x ही आएगा। इसे हम कहते हैं एडिटिव, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव, क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपको वो नंबर ही मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर, -4 + 0 इक्वल टू -4। आप देख सकते हैं कि -4 में 0 को ऐड किया गया है और हमें -4 ही आया है। तो मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो वो नंबर आपको इटसेल्फ आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, हर हाल में वो पहले वाले क्लास जाके करें, उनको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि उन्होंने क्लास करा हुआ और कॉन्टिन्यूसली वो ध्यान दे रहे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, तो जो हमारा नेक्स्ट वाला है ये क्या हमारा -3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि एक नंबर x अपने जब एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड होगा तो उसका 0 वैल्यू आएगा। मैंने आपको बोला था कि अ नंबर एडेड विथ इट्स एडिटिव इनवर्स तो हमें वैल्यू 0 आता है। इसका मतलब ये वाला प्रॉपर्टी आपको क्या है कि दो नंबर को ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं ये वाला नंबर और इन दोनों को ऐड किया गया और हमें मिला क्या है 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज किया गया। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इन द सेंस मीन्स कि आप x को अगर x को आप ऐड करते हैं y के साथ और आपको 0 आ गया, मीन्स x y का एडिटिव इनवर्स है एंड x y का है एंड y x का एडिटिव इनवर्स है। तो ये आपको फॉलो जो हो रहा है यहाँ पे, ये आपको एडिटिव इनवर्स वाला प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा मैं इसे थोड़ा इरेज कर दूं बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको लिया था -20/19 इंटू
19 अपॉन का -20 इक्वल टू 1। अब देख सकते हैं कि आपने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करा और आपको 1 आया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप x को y से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको वैल्यू 1 आता है तो हर हाल में x एंड y आर मल्टीप्लिकेटिव, x एंड y आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू इच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई किया इसने और वैल्यू 1 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो आप जुड़े रहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप देख सकते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करने के बाद आप फिर इसके आंसर्स को मिला सकते हैं और आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। तो अब आइए, आपको फिलिंग द ब्लैंक कुछ क्वेश्चन है आपके पास, आपको फिलिंग द ब्लैंक में आपको बताना है इसके आंसर्स। तो सबसे पहला आपको जो मैं क्वेश्चन बोलूँ, ये 0 हैज रेसिप्रोकल डॉट डॉट रेसिप्रोकल मीन्स कितने रेसिप्रोकल हैं। द नंबर डॉट डॉट एंड डॉट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, 3rd 4th 5th एंड 6th। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, आप स्लाइड को ऑफ करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जो बच्चे कर लिए बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए फिर कि आप जाके चैप्टर्स को दोबारा देखिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए और मैथ को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। इवन कि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप कल के अगर जेई आईआईटी देना चाह रहे हैं, आप नीट जैसे एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, आप एनडीए देना चाह रहे हैं, इवन आप अदर्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको मैथ बहुत ज़रूरी है। और यह आज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप डायरेक्ट समझ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले नंबर से। 0 हैज, 0 के भाई कितने रेसिप्रोकल है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मैं डील करूँ कि 0 के कितने रेसिप्रोकल है। मैं सबसे पहला क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भाई हाउ मेनी रेसिप्रोकल ऑफ 0। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 का हमें बताना है। तो चलिए, तो रेसिप्रोकल 0 का क्या होगा, ये पहले 0/1 था, तो अब इसको क्या हो जाना है 1/0, ये रेसिप्रोकल होगा। बट अब जानते हैं कि नीचे 0 पॉसिबल नहीं है, तो नॉट डिफाइंड मीन्स इस दुनिया में, मीन्स अगर हम बात करें कि 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए, नहीं तो प्रीवियस क्लास देखिए। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल जैसे 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3, 2/3 का क्या होगा 3/2, 7/5 का क्या होगा 7/5 का 5/7। तो 0 का क्या होगा, तुम 0 को लिख सकते 0/1 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी किसी नंबर के नीचे में 0 होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डॉट एंड डॉट आर देन ओन रेसिप्रोकल, उनका खुद का रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ पे एक आपको बोल रहा हूँ 1 एंड जो दूसरा होगा आपका ये हो जाएगा -1। आइए चेक करते हैं 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो 1 को लिख सकते हैं 1/1 और इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा 1/1 मीन्स 1 का रेसिप्रोकल इटसेल्फ 1 ही होता है। अब हम करते हैं -1 का, तो -1 को लिख सकते हैं -1/1। अब रेसिप्रोकल करते तो 1 और ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ और ये वाला यहाँ आ जाएगा -1। और आप जानते हैं कि आपको नीचे माइनस नहीं रखना होता है, तो इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो आपको सेम वापस आपको -1 ही आएगा। तो 1 एंड -1 आर देन ओन रेसिप्रोकल, ये खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2 मीन्स ये चेंज हो गया, बट 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है एंड -1 का रेसिप्रोकल आपको -1 ही होता है। अब जो चलते हैं नेक्स्ट में, हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। तो मैंने आपको बोला था कि -5 को हम लिख सकते हैं -5/1 और रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 1/-5। रेसिप्रोकल में हम साइन को चेंज नहीं करते हैं, रेसिप्रोकल में हम साइन को चेंज नहीं करते हैं, बस हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर को नीचे ले जाते हैं। तो वही हमने करा यहाँ पे 1 को हम ये ऊपर ले गए एंड -5 को नीचे। अब आपको पता है माइनस नीचे नहीं रखना होता है, तो माइनस को ऊपर भेज दिए तो ये हो जाएगा आपका -1/5।
-1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x आपका क्या हो जाएगा x। अगर यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 है तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपको, 1/x का रेसिप्रोकल आपका डायरेक्ट x हो जाएगा, x/1। अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ 0 नहीं होगा, तब पहले क्वेश्चन तो सही हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ये आपको मैंने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में, टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल ही आता है। रैशनल मल्टीप्लाई बाई रैशनल इक्वल टू रैशनल। आपको दो रैशनल नंबर के मल्टीप्लाई से आपको तीसरा रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर। मैंने आपको क्या बोला कि हम जब रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं किसी का, तो साइन चेंज नहीं करते हैं, बस हम उसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव है और हमें साइन चेंज करना नहीं है तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल आपका पॉजिटिव ही होगा, एंड अगर निगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा। आइए देख लेते हैं कैसे। सपोज कीजिए आपके पास 3/5 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 जो स्टिल अभी भी पॉजिटिव ही है। अब आपके पास -3/5 है और अब आपको रेसिप्रोकल पता करना है, तो आपका क्या हो जाएगा -5/3। आप देखते हैं कि नेगेटिव अभी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा एंड पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। तो मैंने आपको समझाया है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो प्रीवियस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अभी भी डाउट है तो आप मेल भेजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको दोबारा इसके आंसर्स फ्रेश में लिख दूँ और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। 0 एज नो रेसिप्रोकल, उसके बाद द नंबर 1 and -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/5, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट एक्स, ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर, ये आपको रैशनल नंबर्स हो जाएगा, एंड ये आपको पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है वीवीआई क्वेश्चंस जिसको आपने देखा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको है कि मैंने आपको कल एक थ्योरी कराया था, रिप्रेजेंट, आपको थ्योरी था कि रिप्रेजेंट दी रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको ये नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को दिखाना। मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी में से कुछ है जिसका हमें दिखाना है। तो आइए हम सबसे पहला लेते हैं। तो जो आपका सबसे पहला है ये आपका 4/7, और मैंने यहाँ देखा कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा बट ये 1 से कम होगा। तो हमें, और ये पॉजिटिव है तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है जिसमें यहाँ 0 होगा और यहाँ +∞ होगा और यहाँ पे आपने 1 रखना है, बिकॉज इसका वैल्यू 0 to 1 में ही लाई कर रहा है। इसका जो वैल्यू है 4/7 का 0 to 1 में ही लाई कर रहा है। नीचे 7 पार्ट है तो हमें 6 कट 1 2 3 4 5 एंड अनदर मैंने 6 लगा दिया। अब आपको 4 पार्ट लेना है, तो आप 4 पार्ट के लिए क्या करेंगे, काउंटिंग आप 0 से नहीं करेंगे, काउंटिंग आप करेंगे नेक्स्ट से 1, तो ये हो जाएगा 1/7, ये आपका हो जाएगा 2/7, ये आपका हो जाएगा 3/7 एंड ये आपका हो जाएगा 4/7 जो कि आपका आंसर हुआ। ये आपका हो जाएगा 4/7 जो कि आपका आंसर हुआ, ये वाला 4/7। जो नेक्स्ट है हमारा, अभी और मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, डरिए मत। जो आपका नेक्स्ट है ये आपका 2/3 एंड इसमें भी हम देख रहे हैं एक चीज़ कि जो हमारा न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से लेस है, मीन्स इसका भी वैल्यू जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा बट 1 से हमारा कम होगा, तो ये भी 0 to 1 में ही लाई करेगा। तो आप एक नंबर लाइन डालेंगे, और ये पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है। अब आप देख सकते हैं कि जो 3 कट है तो इसके लिए आपको 3 पार्ट है तो 2 कट लगाइए। तो मैंने लगाया पहला एंड दूसरा, और देख सकते हैं ऑटोमेटिक 3 पार्ट्स हो गए हैं। जो आपका पहला पार्ट है यहाँ से यहाँ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड आपका थर्ड पार्ट। तो जब 3 पार्ट हो तो 2 कट, 6 पार्ट तो 5 कट, एक कम कट हम अप्लाई करते हैं। अब चलते सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये 0 से काउंट हम करेंगे नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, ये आपका हो जाएगा 2/3, तो ये आपका हो गया आपका
जो नंबर लाइन पे जो आपको डिनोट करना था वो यही आपका हो गया। जो सी नंबर पे अगर क्वेश्चन चले तो सी नंबर में आपका -3/5, सी नंबर पे हमारा -3/5, इसमें भी कुछ नहीं है, आप बस देख सकते हैं कि ये आप -3/5 है, तो आप बस इसको ऑब्जर्व कीजिए 3 एंड 3/5 को। और आपको ये भी पता है कि इसमें भी आप जो देख रहे हैं कि आपका ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है नोमिनेटर से, तो ये भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, बट ये निगेटिव साइड में लाई करेगा बिकॉज यहाँ पे निगेटिव नंबर है। हमें कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन डालना है और इधर निगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ हमें 0, क्योंकि अब हमें लेफ्ट लेना है बिकॉज हम निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 5 पार्ट है, तो कितने कट, 4 कट, तो 1 कट, 2 कट, 3 कट एंड 4 कट। उसके बाद आपको जो पार्ट्स आपको लेने हैं ये आपको 3 है, तो ये आपका हो जाएगा आपको मैं पहले नंबर ले लूँ, ये आपका 1, 0 to 1, तो ये आपका हो जाएगा आपका -1/5, -2/5, -3/5 एंड -4/5। तो जो आपके काम का है ये आपको रिप्रेजेंट जो करना था ये आपका यहाँ पे हो गया -3/5। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैं अगर बात करूँ कि अगर आपको स्टेप क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले जो रैशनल नंबर आपको गिवन है उसका वैल्यू आप पता कर लीजिए कि वो किसके किसके बीच में है। देन आप नंबर लाइन पर उसी के बीच में जो आपको डिनोमिनेटर है उसे एक कम कट लगाइए और फिर आपको जितना न्यूमरेटर है उतने पार्ट्स को आप लेके वहाँ पे कोई मार्किंग कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे ए मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने बी मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने सी मार्क कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3/5 को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बुक में सब ट्राई कीजिए। थ्योरी समझ में नहीं आई तो आप पहले वाला क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और ये आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा। ये आपका है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक्चुअली इक्विवेलेंट का मतलब होता है हमारा कि आपको भले वो दिखेगा डिफरेंट बट उनका वैल्यू होगा सेम। जैसे एग्जांपल में बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं 5/4 एंड 10/8। आपको पर लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग रैशनल नंबर है बट ये दोनों सेम है। आप देख सकते हैं कैसे, ये 5/4 है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड इसे भी मैं डिवाइड करूं तो ये 2 5 जा एंड 2 4 जा, तो 5/4, तो इसका भी वैल्यू क्या 5/4 ही है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन्स दोनों रैशनल नंबर का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट सेम है। आइए इसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखूं। इफ A/B and C/D are two rational numbers such that A/B equal to C/D। अगर एक स्टेप और हम बढ़ाना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, A/D इक्वल टू C/B। अगर ये प्रॉपर्टी आपको लग रहा है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है देन A/B जो हमारा पहला रैशनल नंबर था एंड C/D जो हमारा सेकेंड रैशनल नंबर था आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये आपको एक दूसरे का इक्विवेलेंट है A/B एंड C/D, तो ये आपको इक्विवेलेंट हुआ। क्वेश्चंस करते हैं और डाउट्स क्लियर करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूं, इज 3/5 एंड 9/6 इक्विवेलेंट। चलिए आइए सबसे पहले मैं पहला रैशनल नंबर ले लूँ 3/5 को एंड जो दूसरा रैशनल नंबर है हमारा 9/6 को है। और हमें जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है इसे मैं आपको A/B लिख देता हूँ और ये हमारा C/D है। अप्लाई A/D जो यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई A/D इक्वल टू C/B। तो जो हमारा A है हमारा ये 3 है इंटू जो हमारा D है ये हमारा 16 है इक्वल टू जो हमारा C है ये 9 है और जो हमारा B है ये आपका 5 है। तो 3 इंटू 16 आपका हो गया 48 एंड 9 इंटू 5 हो गया आपका 45 जो कि इक्वल नहीं है। हेंस आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये 3/5 एंड 9/6 3/5 एंड 9/6
आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे की इक्विवेलेंट नहीं है, ये एक दूसरे की इक्विवेलेंट आपके नहीं है। जो आपको, अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं तो एक और एग्जांपल ले लेते, देन इस क्वेश्चन को करेंगे। 1/4 एंड 20/80, क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या ये वाला इक्विवेलेंट है? तो आइए फिर करते हैं। a/b इक्वल टू मैंने ले लिया 1/4 को, एंड जो c/d इक्वल टू ए हमने ले लिया 20/80 को, एंड अप्लाई a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। जो आपका a है ये आपका है 1, ये आपका हो गया d 80, b जो है आपका ये आपका 4, एंड जो c आपका ये आपका 20। तो 1 इंटू 80 80 एंड 4 इंटू 20 80, मीन्स आपका वैल्यू सेम है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चे? हम बोलेंगे हैंस 1/4 एंड 20/80 आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये आपका हो गया आंसर, यही हो गया। तो अब उम्मीद है कि आप सब इक्विवेलेंट को समझ चुके होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ बहुत ही बारीकी से। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेटाबैचलर्स ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को परचेज करके डायरेक्ट IIT और NIT में कॉन्टेक्ट में आइए। अगर आप ये समझ गए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बुक से ले सकते हैं। बाकी मैं आपको जब हमारा रैशनल नंबर खत्म होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। अब जो हमारा एक क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, और बहुत सारे लैंग्वेज क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि बच्चे जानने के बाद भी लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजेज 990 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg। गांव में बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो बहुत ही बेईमान होते हैं, तो वो आपको वजन कम देते हैं, कहेंगे आपको 1 kg, बट वो आपको देंगे 900 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। सेम केस आपका यहाँ पे है। नेहा वेंट टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड हिम टू गिव 5/2 kg। फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शुगर वाज सी चीटेड ऑफ। उसको कितना चीटिंग उसके साथ किया गया, कितने फ्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप 1 kg मीन्स 1000 ग्राम जब आप शुगर लेते हैं, तो इसके बदले में आपको शॉपकीपर 990 ग्राम शुगर ही देता है। मीन्स आपके साथ जो चीटिंग करता है, वो आपके साथ जो चीट करता है वो आपको करता है 10 ग्राम पे, वो आपको करता है 10 ग्राम पे। मीन्स अगर आप उस दुकानदार के पास 1 kg शुगर खरीदने जाते हैं, मीन्स 1000 ग्राम, तो आपको 990 ग्राम ही शुगर देता है। मीन्स आपके साथ चीटिंग वो करे 10 ग्राम। मीन्स आप 1 kg पे जो आपके साथ वो चीट कर रहा है वो 10 ग्राम का है। अब नेहा गई कितना लेने? नेहा आप 1 kg, और यहाँ पे आप इसको 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो 1000 ग्राम पे जो चीटिंग हो रहा है आपका, वो हो रहा है 10 ग्राम का। नेहा एक लड़की है जो गई वहां पे कितना लेने? जो आपको वहां पे गई चीनी लेने 5/2 kg। 5/2 kg, तो 5/2 ये kg है, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में चेंज करेंगे, और ये कितना आएगा हमारा? ये हमारा आएगा 2500 ग्राम। और इसमें जो चीटिंग हमें वो हमें पता नहीं कितना है, तो हमने मान लिया है कि x ग्राम हमारा चीटिंग छोड़ा है। मीन्स 1000 ग्राम पे 10 ग्राम का चीटिंग हो रहा है, और 2500 ग्राम पे कितने ग्राम का चीट हो रहा है, तो मैंने इसे x बोला, मुझे नहीं पता कितने ग्राम का हो रहा है। अब हम इसे क्या करते हैं, 1000 ये वाला को डिवाइड कर देते 2500 से इधर वाले से, और इसे डिवाइड कर देते 10 को डिवाइड कर देते हम x से। मीन्स ये वाला इससे डिवाइड एंड ये वाला इससे डिवाइड। अब आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा आपको। तो ये सॉरी यहाँ पे 2500 है। अब आप देख सकते हैं 20 से 20 कैंसिल होगा आपका, तो 10/25, यहाँ पे आपको 10/x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 25। आप अगर आगे करते हैं
तो 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x और यह हो जाएगा 250। सो x इक्वल टू 250/10 मीन्स 25 ग्राम का चीटिंग वो आपके साथ कर रहा है। तो फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन कितना होगा? तो चीटिंग कितना आपके साथ हो रहा है? चीटिंग उस नेहा के साथ 25 ग्राम का हो रहा है। और नेहा ने कितने ग्राम शुगर परचेज किए हैं? तो नेहा ने शुगर परचेज जो किए हैं वो आपका 2500 ग्राम है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 2500 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया एंड ये 1/100। तो ये आपको फ्रैक्शन आ गया चीटिंग का क्वांटिटी के साथ। आप देख सकते हैं, जब नहीं समझ में आपको आए तो आप दोबारा देखेंगे। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जब एक दुकानदार है जो 1 kg के टाइम में, एक दुकानदार है जो आपको 1 kg के टाइम में आपको 990 ग्राम ही चीनी दे रहा है, मीन्स कि 10 ग्राम कम, तो 1 kg पे 10 ग्राम कम कर रहा है। तो 2500 ग्राम पे आपको 25 ग्राम चीटिंग करेगा। तो आप 25 को यहाँ पे ऊपर रखेंगे एंड नीचे जितना नेहा ने परचेज किया था उसको आप नीचे रखेंगे और आपको फ्रैक्शन का वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसके बाद हम आपको ये सेशन यहीं पे रैशनल नंबर का एंड होता है और रैशनल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस और PYQ करने हैं। आप मेटाबैचलर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और मिनिमम प्राइस पर आप इंडिया के टॉप IIT डॉक्टर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे। तो आप सभी खुश रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।